नमस्कार दोस्तों, सभी भाइयों को राम राम। दोस्तों आज 6 जून 2024 दिन वीरवार। चलिए दोस्तों जानते हैं दिल्ली आजादपुर मंडी में आज का आलू का क्या बाजार चला, मंडी में आलू की कितनी गाड़ियाँ आई, आज के क्या क्या रेट हैं जी। दोस्तों ये जो भी रेट बताएंगे 50 किलो की आलू की बोरी के रेट है। यहाँ जो रेट चलता है दोस्तों 50 किलो का चलता है। और देखो मंडी में जो है गाड़ियाँ कम है, मंडी खाली खाली पड़ी। ये बहुत बढ़िया बात है कि अभी गर्मी में बिक्री कम है, थोड़ी गाड़ियाँ कम आ रही। अब 10 दिन के बाद जो सीज़न चलने वाला बरसातों का, तो दबा के आलू निकालना, ठीक ठाक बिकेगा, रेट नहीं टूटेंगे। चलिए जानते हैं आज का क्या बाजार चला। और दोस्तों मौसम की जानकारी दे दूं, दिल्ली में कल भी बहुत भयंकर गर्मी थी। रात दिल्ली में 9 बजे के आसपास मौसम गड़बड़ हुआ और आंधी तूफान के साथ जैसे ब्रिक छोले होते हैं सफ़ेद वाले, ऐसे ऐसे ओले पड़े और इतना ठंडा मौसम, सुहावना मौसम हो गया। आज ठंडी ठंडी हवा चल रही और मौसम अच्छा है जी। रात 10 बजे के आसपास ओले भी पड़े, बरसात भी पड़ी, आंधी तूफान भी आया। चलिए जानते हैं जसकरण भाई साहब के पास एक गाड़ी तो ये दूसरी सफ़ेद वाली आई थी, बिक गई है सारी, और एक आई है LR वाली, ये लेके लोगों ने रख लिया जी। आलू बढ़िया था। चलिए जानते हैं आज की क्या पोजीशन है जी, क्या क्या रेट है जी, कहाँ के माल आए जसकरण भाई साहब से। नमस्कार भाई साहब जी। नमस्कार राणा जी। जसकरण भाई साहब जी आज की क्या रिपोर्ट है जी, कहाँ के माल, बिक्री कैसी चली जी। गाड़ियाँ कम है, मौसम बढ़िया है, अपने दोनों खुशी खबरें हैं। एक ही गाड़ी आई थी, निपट गई गाड़ी। अच्छा, आलू थोड़ा सा रह गया उसका, 25-26 कट्टे, गुल्ला शुल्ला साफ हो गया बिल्कुल। अच्छा जी। अच्छा, गुल्ला मैंने आपको बताया राणा जी, इस टाइम पे अफीम बना हुआ है गुल्ला। इस टाइम के ऊपर आप ये समझो आलू के रेट तक टच कर रहा है, मतलब जो आलू का रेट है उसी रेट के ऊपर गुल्ला टच करके चल रहा है। आज कितनी आई गाड़ियाँ जी? अगर आज बात करते हैं गाड़ियों की तो 70 गाड़ियाँ आई। अच्छा, पहले तो राणा जी हम कल के मौसम की बात करते हैं। कल भगवान की दया से, कल कहते हैं ना सब दिल्ली वासियों को, और शायद मुझे लगता है दिल्ली के आसपास भी हर जगह बारिश हुई है और भगवान ने सबकी कहते हैं ना एक अरदास, एक सबकी बेनती सुनी है। मौसम जो है उसमें अभी तक आपको ठंडक देखने को मिल रही है। रात ओले पड़े ना बिल्कुल जी, बिल्कुल। सबसे बड़ी बात है आंधी तूफान चला, उसके बाद बिजली कड़की, बारिश अच्छी हुई, मौसम में सुधार आ गया। और मौसम में सुधार आने का चक्कर ये है हुआ भगवान की दया से, और अब भगवान की दया हुई गाड़ियाँ मंडी में कम हो गई। और मंडी में गाड़ियाँ कम होने के बाद चक्कर ग्राहक के पैर अच्छे हमको देखने को मिल रहे हैं। मौसम भी अच्छा हो गया, गाड़ियाँ भी कम हो गई, तो सोने पर सुहागा वाला काम हो गया। ठीक है जी। अगर हम बात करते हैं राणा जी आज गाड़ियों की, तो टोटल हमारे पास आई है 70 गाड़ी। 70 गाड़ी में से अगर हम बात करते हैं बैलेंस की, तो 12 से 13 गाड़ी जो है वो कल की बैलेंस है। सिर्फ 12 से 13 गाड़ी। में भी 12-13 गाड़ी में तो फिर लगा लो 5-6 गाड़ी का माल होगा जी। राणा जी देखो 12-13 गाड़ी के अंदर भी आप 5-6 गाड़ी का माल लगाओ, और 5-6 गाड़ी के अंदर भी बैलेंस वो लगाओ जो आलू को ज्यादा हल्के लौट आ जाते हैं, या फिर कोई जैसे कई बार होता है ना, जैसे हम लोगों को लगता है आज मेरे पास ये गाड़ी बिक रही है, थोड़ा सा ग्राहक कम हो गया, आलू मुझे लगता है कि मैं इसको रोक लेता हूँ, कल इसी भाव पे कल इससे अच्छा बिक जाएगा, तो हम उसको रोक लेते हैं 10 20 बचाने के चक्कर में। हमको लगता है कि आलू बहुत बढ़िया है। ऐसे क्या होता है राणा जी, कई बार ग्राहक कहता है कि आज आप मेरे को ये आलू दे दो और थोड़े बहुत जो मेरे कट्टे वो मेरे लिए कल के लिए आप रोक लेना। अगर यही भाव पे, अगर भाव हिसाब से चलता रहा तो इसी भाव पे मुझे कल भी आप दे देना। तो हम लोग लॉट को थोड़ा सा रोक लेते हैं। हमको लगता है कल थोड़ा सा बाजार और ठीक हो जाएगा तो हम उसको रोक के चल लेते हैं। या फिर कोई लॉट ज़्यादा हल्का आ जाता है, वो गाड़ियाँ बैलेंस रुकती हैं। नहीं तो इन गाड़ियों के ऊपर 70, 75, 80 गाड़ियों के बीच में बैलेंस जो है वो ना के बराबर ही रुकता है। ठीक है जी। अगर हम बात करते हैं गाड़ियों की राणा जी, तो चिपसोना की गाड़ियाँ जो आपकी चंदोसी, बिसोली, वजीरगंज, बदायूं, बिलसी, ये सब जगह से मिला के जो आई है वो आई है 18 से 20 गाड़ी। सूर्या की आई है 10 से 11 गाड़ी। 3793 हाइब्रिड जो भी आगरा, अलीगढ़, मथुरा बेल्ट से जो भी आलू आता है उसकी आई है 34 से 35 गाड़ी। LR की आई है 4 से 5 गाड़ी। 1 से 2 गाड़ी आई है संभल की, और 3 से 4 गाड़ी आई है पंजाब की, जो एक कंपनी वाला पुखराज आता है, या फिर एक आध गाड़ी को डायमंड वगैरह की आ जाती है। ठीक है जी। तो कुल हमारे पास जो है वो टोटल 70 गाड़ियाँ बनती हैं। बात करते हैं मार्केट की अगर हम लोग, तो राणा जी इस टाइम पे आज की डेट के अंदर अगर मैं आपको सही बात बता के चलूँ तो आलू के अंदर इस टाइम इतनी गाड़ियों के हिसाब से आलू जो है भरपूर बिक भी रहा है, आलू के रेट भी बहुत अच्छे मिल रहे हैं। दिक्कत इस बार सबसे बड़ी क्या आ रही है कि ग्राहकों को ना आलू अपनी क्वालिटी के हिसाब से मिल नहीं रहा। क्वालिटी के आलूओं के अंदर आप ये समझ के चलो कि 100-100, 150-150 रुपये का फर्क आ रहा है। एक चिपसोना 950, 1000 का भी बिक रहा है, और एक चिपसोना 1100, 1120-30 का भी बिक रहा है। दोनों चिपसोने दोनों गाड़ियों की गिनती के अंदर आ रहे हैं, लेकिन दोनों में फ़र्क देखो। अब चक्कर क्या राणा जी, कई हमारे क्षेत्र ऐसे हैं जो चंदोसी, बिसोली की आज कॉपी करना चाह रहे हैं कि हम लोग वैसा माल तैयार करके भेजें ताकि हमारा चंदोसी, बिसोली के रेट पे बिक जाए।
उनको हमेशा हम लोग यही उनके साथ उनको हम लोग पूरी सहायता करते हैं, वीडियो बना के भेजते हैं कि चंदोसी बिसोली के माल कैसे आ रहे हैं। अगर आप वैसा बना सकते हो तो आप बना के भेजो, ताकि आपको रेट जो है बढ़िया से बढ़िया मिल सके। क्योंकि आज की डेट के अंदर मंडियों के अंदर टॉप एंड क्वालिटी जो मानी जाती है ना, वो चंदोसी बिसोली वजीरगंज के माल माने जाते हैं। ठीक है जी। जहाँ से हमारा सारा चिपसोना और सूर्य और डायमंड की बेल्ट है जो इतनी बड़ी हमारी। तो ये जितने भी और इसके आसपास के क्षेत्र पड़ते हैं, चाहे संबल हो गया, चाहे बिलसी हो गया, चाहे जो भी क्षेत्र बिदायूं हो गया, हर बंदा कोशिश कर रहा है कि आलू को उस हिसाब से, उस मिट्टी को उस हिसाब से, उसकी ग्रेडिंग को वैसा बनाया जाए, हाथ से ग्रेडिंग करवाई जाए, लेबर को उस हिसाब से वहाँ की लेबर को बुला के यहाँ पे ग्रेडिंग बनवाई जाए, ताकि रेट जो हमको पर्याप्त चंदोसी के हिसाब से मिल सके। ठीक है जी। अब आगरा अलीगढ़ बेल्ट जो है, वहाँ पे ऐसी ग्रेडिंग वगैरह नहीं हो सकती है, वहाँ पे ऐसी मिट्टी नहीं लग सकती, तो इसलिए वहाँ के गीले आलू मंडी में आते हैं। अगर हम बात करते हैं रेटों की, तो चंदोसी के चिपसोने आ रहे हैं, चंदोसी बिसोली के जो चिपसोने हैं, इनकी जो रेंज है वो आप मान के चलो 1000 से लेके 1100 रुपए तक की रेंज है। ठीक है जी। 1000 से 1050 जो एवरेज आलू है, जिसको हम ठीक आलू कहते हैं, और जो बढ़िया आलू है वो 1050 से 1100 रुपए तक है। एक आध गाड़ी रात को उठने वाली 1110-20 भी लग जाती है। अगर इसी के मैं गुल्ले पे आ जाता हूँ, तो राणा जी इसका मीडियम गुल्ला होता है, जिसको हम 2 नंबर कहते हैं, चंदोसी के चिपसोनों का। इनकी जो रेंज है, यह मान के चलो 1000 रुपए तक की रेंज है। अब आप ये समझो 1020-30, 1050 का आलू है और 1010 रुपए तक का गुल्ला मंडी में बिक रहा है। तो गुल्ले जो है आजकल पूरी आलू को टक्कर दे रहे हैं। रीज़न क्या है कि ग्राहक कहता है कि हमारी गुल्ले की सेल मंडी में, आप चाहे गुल्ला थोड़ा सा तेज करके हमको दे दो, लेकिन हमको गुल्ला पहले दो, क्योंकि गुल्ला हमारी मार्केट में बहुत ज़्यादा पसंद करा जा रहा है। हम उसको आलू के रेट पे बेच रहे हैं और आलू से डबल ट्रिपल स्पीड पे वो बिक रहा है। आलू की बोरी हम लेके जाते हैं, आधा बेच पाते हैं, आधा उठा के वापस रिक्शे पे घर लेके आते, अगले दिन फिर उसको बेचते हैं, या फिर ऊपर नीचे करके बेचना पड़ता है। गुल्ला एक ऐसी चीज़ उनको दिख रही है कि गुल्ला जो है वो इनका एक ही रेट के ऊपर, और जितना से ज़्यादा ले जाए उतना उनका सारा बिक जाता है। ठीक है जी। इतनी आज के डेट में ना दिल्ली शहर में पता नहीं, आज के डेट में लोगों को बेबी पोटैटो वगैरह की और ये गुल्लों की आजकल इतनी ज़्यादा डिमांड दिख रही है, हर बंदा गुल्ले को पसंद कर रहा है, चाहे रेट के चक्कर में कह लो। तो हर ग्राहक कहता है कि हमको गुल्ले वगैरह आप दो, ज़्यादा से ज़्यादा दो। तो 2 नंबर का जो गुल्ला आ रहा है वो 950 से 1000 बिक रहा है। 3 नंबर का गुल्ला जो आ रहा है चिपसोने का, वो मान के चलो आप आज की डेट में 850 से 900 रुपए की रेंज के अंदर बिक रहा है। इसी की जो किर्री आती है चंदोसी के चिपसोनों की, वो बिक रही है 600 से लेके 650 रुपए तक की रेंज में। अब चंदोसी चिपसोने का सूर्या की हम बात करते हैं, इनकी जो रेंज है वो बिक रही है 1200 रुपए से लेकर 1300 रुपए तक। जो तो बढ़िया आलू आ रहे हैं, मार्के वाले आ रही है, वो 1300 रुपए, 1350 रुपए, 1250 से 1300 के बीच में बिक रहे हैं। जो थोड़े से हल्के हैं या थोड़े एवरेज है, वो 1200 से 1250 बिक रहे हैं चंदोसी बिसोली के। यही अगर हम लोग थोड़ा सा डायमंड की तरफ जाते हैं, तो डायमंड की जो रेंज है वो 1100 रुपए से लेकर 1200 रुपए तक की रेंज है। डायमंड ने भी सब पूरी शिकंजा कसा है मार्केट के अंदर, और लोग खूब पसंद कर रहे हैं। और डायमंड की बिक्री इस टाइम ऐसी चल रही है कि चिपसोना भी बाद में बिकता है, पहले लोग डायमंड को पसंद कर रहे हैं। ठीक है जी। तो ये चंदोसी बिसोली के जो डायमंड है, ये भी आज की डेट में बहुत ज़्यादा, कहते हैं ना, एक बहुत ज़्यादा इसकी बिक्री बहुत अच्छी चल रही है, और सबसे पहले ग्राहक इनको ढूंढता है। बाकी हम बात करते हैं 3793 की। 3793 आज की डेट में आगरा अलीगढ़ का जो बढ़िया आलू आ रहे हैं, अच्छे ग्रेड बन के आ रहे हैं, उनकी जो रेंज है वो 950 से 1000 रुपये की रेंज है। अच्छा जी। जो थोड़े से एवरेज है, जिसमें चित्ती जुत्ती का निशान है, कच्चा छिलका है, वो 900 से 950 बिक रहे हैं। अब इसमें हमारे किसान भाई, व्यापारी भाई कमेंट करते हैं कि हमारे वहाँ पे तो 1100 का बिक रहा है जी, 1200 का बिक रहा है। उनको हमेशा हम यही विनती करना चाहते हैं, हम लोग गलत रेट आपको नहीं देंगे। अगर आपका वहाँ 1100-1200 का बिक रहा है, हम बार बार एक ही चीज़ आपको समझाते हैं कि वो क्वालिटी साउथ की लोडिंग की क्वालिटी होती है। अगर एक स्टोर के अंदर 10 लॉट निकले बोली के ऊपर, या 15 लॉट या 20 लॉट निकले, उसमें अगर एक लॉट बढ़िया बिक गया, तो उसका मतलब ये नहीं वो सारे लॉट एक ही रेट पे बिकेंगे। आपकी मेरी 5 उंगलियां, 5 उंगलियां का साइज जो है वो फर्क है। सारी उंगलियां जो है आज की डेट में हम एक बराबर साइज की नहीं हो सकती। वैसे एक ही आलू का रेट जो है, सारे आलू जितने भी सैंपल निकलते हैं उनका रेट एक बराबर नहीं हो सकता। किसी में चित्ती की शिकायत निकलेगी, किसी में ग्रेडिंग की शिकायत होगी, कोई आलू बहुत वीवीआईपी होगा। तो आप टॉप के रेटों को नॉर्मल आलू से कंपेयर मत करो, क्योंकि आज की डेट में किसानों को, व्यापारियों को पड़ते आ रहे हैं, तभी वो इन रेटों के ऊपर या मंडियों में लेके आ रहे हैं। और हम लोग कभी नहीं कहेंगे कि आप पहले हमारी मंडी की तरफ लाओ। हम लोग हमेशा आपको यही कहेंगे कि जिस मंडी में आपके स्टोरों पे महंगा बिकता है वहाँ पे बेचो, लेकिन अपने हिसाब से चलो, अपने कान, अपनी पेमेंटों को पक्का करके चलो। आपकी पेमेंट सिक्योर है, आपका माल अच्छे रेट पे बिक रहा है, आपको दिख रहा है मेरी पेमेंट निकल आएगी,
माल का सही रेट मिल रहा है उसको बेचो, चाहे अपने वहाँ पीछे बेचो चाहे यहाँ पे बेचो। ठीक है जी। हमारी मंडियों को अगर आप कहो कि पीछे स्टोर के हिसाब से मिला सके वो हम नहीं कर सकते, क्योंकि उस हिसाब का माल हमारी मंडियों में नहीं आएगा। अब जो बोलियों पे माल नहीं बिका, जो 1100-1200 का पीछे बोलियों पे माल नहीं बिका, या जो किसी आलू की क्वालिटी के हिसाब से, आलू की ग्रेडिंग या कलर के हिसाब से पीछे व्यापारी ने वो आलू किसान से नहीं खरीदा, आलू ऑटोमेटिकली मंडी में तो आएगा ना, या फिर व्यापारी को हल्के रेट का वो वहाँ पे आलू पीछे मिल गया तो ऑटोमेटिकली वो भेजेगा तो मंडियों में ही ना। तो मंडियों को हम कमजोर नहीं कह सकते, मंडी को क्वालिटी के हिसाब से चल रहा है। आज हमारे 37 स्थान में 1050 का भी बिक रहा है मंडी में, और एक 37 स्थान में 900-950 का भी बिक रहा है। तो थोड़ा सा समझ के चलना है कि क्वालिटी का सारा खेल है। जो आपका पीछे बिक रहा है वो बेचो, जो नहीं बिक रहा है उसको आप हमारी मंडियों में लेके आ सकते हो। ठीक है जी। अगर मैं बात करता हूँ इसी में हाइब्रिड आलू की, हाइब्रिड आलू की किस्म हो गई जैसे कुफरी मोहन हो गया, 302 हो गया, पुखराज हो गया, इनकी इस टाइम पे पकड़ थोड़ी सी कमज़ोर है क्योंकि मौसम गर्म था। गर्मी के चक्कर में ये आलू की जो है उठाव कम हो जाता है। दूसरा, ये आलू पानी छोड़ते हैं। तीसरा, इतनी गर्मी में ये आलू टिक नहीं पाते। आज गाड़ी यही अगर थोड़ा सा माल रह गया, हमने नीचे उतारा या गाड़ी में एक दिन रुक गई गाड़ी, तो उसमें अगले दिन ही दागी होना शुरू हो जाता है। तो उसकी जो रेंज है वो मान के चलो 800-850 की रेंज है। अगर मैं बात करता हूँ LR की, LR भी अपने रेट पे बहुत अच्छा बिक रहा है। जो आलू आ रहे हैं 40 से 50 mm जैसे वो आए हुए हैं, अच्छा। उनकी जो रेंज है वो 900 से 1000 की रेंज है। अच्छा। जो आलू 50 mm प्लस है, मेरे पास एक लॉट था आज 111 कट्टे का, मेरे आने से पहले ही वो पूरा लॉट निपट गया। ये आप देख सकते हो पीछे हमने तोल के लगवा लिया, हरी और पीली जाली मिक्स में आया था ये। ठीक है जी। जगराओं का ये 1000 से 1050 रुपये बिका है, 1000 से 1050। और यही अगर थोड़ा सा वेफर पास आता है गुजरात से या इंदौर वगैरह से आते हैं LR, उसकी जो रेंज है वो मान के चलो आप 27 रुपये से लेकर 30 रुपये तक की रेंज है उसकी। तो धीरे धीरे जैसे जैसे डिमांड खुलेगी, थोड़ा सा हिसाब किताब मौसम का सही होगा, स्कूल कॉलेज खुलेंगे, बारिशें होंगी, टिक्की चाट पापड़ी वगैरह का सीज़न थोड़ा सा आएगा, जून जुलाई गर्म सारे सीज़न ख़त्म हो जाएंगे, बारिशें आएंगी, ऑटोमेटिकली LR की जो है बिक्री खुलनी शुरू हो जाएगी। प्लस उसके बाद नराते आते हैं तो ऑटोमेटिकली LR जो है वो अच्छे रेटों पे बिक जाता है। ठीक है जी। जी। बाकी हमारा मेन जो इस टाइम पे कंसर्न है, जो हमारी मेन इस टाइम पे हमारी दृष्टि चल रही है, वो हम लोग यही सोच कर चल रहे हैं कि आलू जो है वो कछुए की चाल से निकलता रहेगा, बहुत बढ़िया रहेगा। ना तो इनको हमको रोक के चलना है कि हम बिल्कुल रोक ले, क्योंकि कई हमारे स्टोर वाले हमको फ़ोन करके बात आते हैं कि हमारे स्टोर पे सौदे नहीं हो रहे, किसान आता तो है लेकिन वो चला जाता है, वो देता नहीं है आलू। तो उनसे हम यही बात करते हैं कि देखो जी, वो उन्होंने भी कई सालों बाद ये साल आया है, उन्होंने भी देखा है कि कच्चे के आलू उन्होंने कच्चे के अंदर ये भाव बिके हैं, स्टोर के ऊपर इनको कितना खर्चा आ जाएगा, ग्रेडिंग का भी, स्टोर में रखने का भी, गाड़ियों का भी। तो इसलिए हम उनको यही बोलते हैं कि उनको भी जैसे जहाँ भी उनको पड़ते आते हैं या जब भी उनको ज़रूरत होती है उस हिसाब से आलू को निकाले। आलू को पकड़ के भी नहीं बैठना कि बिल्कुल पता चले एंड तक हमारे पास इतना आलू इकट्ठा हो जाए कि सितंबर के महीने में हाहाकार मंडियों में बच जाए कि आलू कैसे निकलेगा। और आलू को इतनी स्पीड से भी नहीं निकालना है कि पता चला कि एक महीने पहले सारे स्टोर खाली हो गए और आखिरी के अंदर जो है वो सारे किसान पछता रहे हैं कि हमने इतने जल्दी आलू क्यों बेच दिया। तो कछुए की चाल से चलना है, खरगोश की चाल नहीं करनी। इस खरगोश की चाल चलने का भी मौका हमको मिलेगा, उस हिसाब से हमको अपनी गाड़ी को भगाना है। तो जब हमारी गाड़ी अपनी ट्रैक पे चल रही है, 70-80 गाड़ी आ रही है, आलू सही से बिक रहा है, तो आलू को पर्याप्त इसी मात्रा के अंदर मंडियों में भेजो, ताकि जो ये अभी स्कूल कॉलेजों वाले की छुट्टी है, इसके हिसाब से मार्केट स्टेबल रहे, रेट ना टूटे और बाजार के अंदर आलू जितना भी आ रहा है वो हिसाब से बिकता चला जाए। चलिए, बाकी जहाँ भी पड़ते आए आलू को उस हिसाब से बेचो, आलू को पकड़ के मत बैठो। जैसे जैसे जिस बंदे को पैसे की जरूरत आ रही है या आपको लगता है कि हम लोग संतुष्ट है कि हमारा आलू सही रेटों में बिक रहा है, उस हिसाब से निकालो। नहीं तो आलू को आराम से रोक के आपका जैसे मन करे, चाहे मंडियों में, चाहे पीछे स्टोरों में, चाहे कंपनियों में आपका निकलता है, उस हिसाब से आलू को निकालो। बाकी राणा जी आते हैं, मैं आपको बताऊंगा, डायमंड वगैरह आते हैं पंजाब इलाके के, उनकी जो रेंज है वो 900 से 1000 रुपये की रेंज है। थोड़े बहुत पुखराज वगैरह आ रहे हैं जो कंपनी के आ रहे हैं, वो मान के चलो 700 से 800 रुपये की रेंज है। तो ऑलमोस्ट सारे आलू मंडी में आ रहे हैं। गुल्ले की, किर्री की इस टाइम बहुत डिमांड है मंडी के अंदर। आलू दूसरे नंबर में बिकता है, पहले गुल्ला किरियाँ बिक जाते हैं। आज की डेट के अंदर अगर गुल्ला किर्री की पूरी गाड़ी आ जाए तो वो आलू के मुकाबले हमको बेचनी ज़्यादा फायदेमंद पड़ेगी। प्लस कोल्ड वालों को, व्यापारियों को, किसानों को उसके रेट भी अच्छे मिलेंगे। इसलिए हम यही कहेंगे कि जो भी गाड़ी बनाओ, गाड़ी को बंटवा के बनाओ, हर ग्रेड के आलू डलवाओ, बम्पर भी, आलू भी, कार्ड भी, गोली भी, किर्री भी, ताकि आलू जो है सबकी एवरेज अच्छी बन पाए, आपको रेट अच्छा मिल पाए और आलू आपका टाइम से अच्छे रेटों पे निकल पाए। आगे क्या होना है वो भगवान की मर्जी है, भगवान के हाथ में है।
किस जगह पे कहाँ पे ले जाएगी कुदरत हमारी, बारिशें पड़ जाए, बाजार तेज हो जाए, या कुछ ना पड़े, सूखा पड़ जाए, बाजार नीचे आ जाए, ये किस बात किसी को नहीं पता। तो ये हमको समझ के चलेंगे तो सभी का फायदा ही फायदा है इसमें। धन्यवाद, शुक्रिया शुक्रिया राणा जी। राणा जी मेरी दुकान का नंबर है A982 जसकरण ट्रेडर्स, मेरा मोबाइल नंबर है 99 999 39 604 99 999 39604। धन्यवाद भाई साहब, शुक्रिया शुक्रिया राणा जी।